आयशा, आई डोंट नो सर। बेटा ये सामने स्लाइड पे लिखा हुआ है। स्लाइड जो सामने खुली है, ये सामने स्लाइड पे लिखा हुआ है। अगर आप उसको भी पढ़ लें तो आपको नजर आ जाएगा। मिनिमम टाइम 10 सेकंड है, मैक्सिमम टाइम 90 सेकंड लिखा हुआ है ना इसके अंदर। टाइम पीरियड इसी के दरमियान में होगा, इससे ज्यादा नहीं हो सकता, इससे कम नहीं हो सकता। थोड़ा जाग के तो क्लास लें। ये आगे जितने भी 4-5 चैप्टर्स हैं डायनामिक राउटिंग के, ये पूरी थ्योरी उस पर बेस कर रही है। ये थ्योरी नॉलेज होगी तो फिर जो है वो आगे उसमें अंडरस्टैंडिंग हो पाएगी। ब्रॉडकास्ट अपडेट हमने कहा था कि जो भी नेटवर्क होगा उसके जो है वो एवरी वन पे जो है वो ब्रॉडकास्ट हो होता है। तो अगर हम यहाँ पर ये कहें कि अगर जो भी इंफॉर्मेशन राउटर के पास मौजूद है वो ब्रॉडकास्ट करता है, ब्रॉडकास्ट का मतलब ये होगा कि उसके साथ अगर एक नेबर है तो एक के पास जाएगा, दो नेबर हैं तो दो के पास जाएगा, 10 नेबर हैं तो 10 के पास जाएगा। तो वो ब्रॉडकास्ट अपडेट करेगा हमेशा। ये एक राउटिंग टोपोलॉजी बता रहा है। इसमें जो है वो चार राउटर्स हैं, A B C D। ये इसमें ये एक्सप्लेन कर रहा है कि किस तरह से डिस्टेंस वेक्टर वर्क कर रहा होता है, और कैसे जो है वो हम 50 होप अवे डेस्टिनेशन के बारे में भी इंफॉर्मेशन कैसे राउटर को मिल जाती है, और वो कैसे इतना इंटेलिजेंट हो जाता है कि 50 राउटर के बाद भी कोई डेस्टिनेशन मौजूद है। जैसा कि हम यहाँ पर मौजूद हैं और कनाडा के किसी शहर में जो है वो पैकेट को भेजना है, तो वो डेटा पैकेट जो है वो किस तरह से राउटर से होता हुआ जाएगा। वो उसी सूरत में हो सकता है कि अगर राउटर को उस डेस्टिनेशन के बारे में मालूम हो। अगर उसको नॉलेज नहीं होगी तो वो पैकेट को फॉरवर्ड नहीं कर पाएगा। एक होप भी आगे नहीं जा सकेगा। तो यहां पर दिखा रहा है कि इनिशियल स्टेज, तो इनिशियल स्टेज पे हर राउटर के पास डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क की इंफॉर्मेशन है। राउटर ए के पास जो उससे डायरेक्टली कनेक्टेड है 10.1.1.0, या फिर 10.1.2.0। ये दो नेटवर्क की इंफॉर्मेशन उसके पास मौजूद है। बी के पास भी 2 और 3 की नेटवर्क की इंफॉर्मेशन है। सी के पास भी 3 और 4 नेटवर्क की इंफॉर्मेशन है। और डी के पास भी 4 और 5 नेटवर्क की इंफॉर्मेशन है। इनिशियल स्टेज पे तो यही इंफॉर्मेशन उसके पास मौजूद है। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा, राउटर के पास नेबर की इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी और राउटिंग टेबल आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होता जाएगा। राउटर ए के पास पहले स्टेज पे जो है वो दो नेटवर्क की इंफॉर्मेशन है जो कि डायरेक्टली कनेक्टेड है। लेकिन फर्स्ट इटरेशन पे जहां पर T1 लिखा हुआ है, उस वक्त जो है उसके पास एक नेटवर्क की इंफॉर्मेशन और आ गई ए राउटर के पास भी। बी राउटर के पास दो नेटवर्क की इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा आई है। सी राउटर के पास भी दो नेटवर्क ज्यादा मिल गए। और डी राउटर के पास भी एक नेटवर्क ज्यादा हो गया। सेकेंड इटरेशन पे T2 जहां पर लिखा हुआ है, उस वक्त जो है वो राउटर ए का टेबल देखें और लार्ज हो गया, क्योंकि नेबर से नेबर की इंफॉर्मेशन रिसीव होती रहेगी। ऐसे ही अगला राउटर जो T3, अगला जो स्टेज है T3, T3 पर देखें राउटर ए के पास जो टेबल नजर आ रहा है इस वक्त, वो तमाम नेटवर्क की इंफॉर्मेशन उसके पास मौजूद है, चाहे वो डायरेक्टली कनेक्टेड हो चाहे वो इनडायरेक्टली कनेक्टेड हो।
इनडायरेक्टली कनेक्टेड पे जो है वो दिखा रहा है कि कहीं से 1 होप अवे, कहीं से 2 होप अवे, कहीं से 3 होप अवे बता रहा है। और 0 0 का मतलब है कि डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क से। तो अब राउटर ए के पास अगर कोई पैकेट आता है किसी भी नेटवर्क पे भेजने के लिए, तो राउटर काबिल है इस वक्त कि वो किसी भी डेस्टिनेशन पे पैकेट को भेज सकता है। वाया राउटर भी लिखा हुआ है, नेक्स्ट होप भी लिखा हुआ है उसके अंदर। डायरेक्टली कनेक्टेड में नेक्स्ट होप नहीं होता, लेकिन इनडायरेक्टली कनेक्टेड पर नेक्स्ट होप होता है। तो पैकेट जो है वो इनडायरेक्टली कनेक्टेड उधर डिलीवर हो जाएगा। राउटर बी के पास भी जो है लास्ट इटरेशन जो T3 दिखा रहा है उसके पास जो है वो तमाम नेटवर्क की इंफॉर्मेशन है। राउटर सी के पास भी जो है वो तमाम नेटवर्क की इंफॉर्मेशन आ गई है, राउटर डी के पास भी इंफॉर्मेशन आ गई है, और ये सब कुछ ऑटोमेटिकली हो रहा है। इसमें एडमिनिस्ट्रेटर का कोई कमाल नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटर तो सिर्फ राउटिंग प्रोटोकॉल बताएगा कि उस पर कौन सा राउटिंग प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर करना है। तो अगर आप उसको डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर कर देते हैं उस पर, तो अब राउटर खुद डिसाइड करेगा कि मुझे किसी डेस्टिनेशन पे कैसे पहुंचाना है पैकेट, कौन से डायरेक्शन में लेके जाएगा, कितनी जल्दी लेके जाएगा, वो फिर राउटर डिसाइड करेगा, और वो सब कुछ उसके एल्गोरिथम में लिखा होता है। कोई क्वेश्चन आप लोगों का इस डायग्राम के हवाले से? कोई क्वेश्चन नहीं है? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है राउटर इनवैलिडेशन टाइमर, रूट इनवैलिडेशन टाइमर। एक टाइमर हम देख रहे हैं जो कि हम कह रहे हैं टाइम पीरियड है, जो राउटर पे डिपेंड करता है कि राउटर पर कौन सा राउटिंग प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर किया है, और उस राउटिंग प्रोटोकॉल के बेसिस पे वो कभी 10 सेकंड, कभी 20 सेकंड पर टाइम पीरियड जो है वो एक्सपायर हो जाता है और दोबारा रिसाइकल होता रहता है। यहाँ पर रूट इनवैलिडेशन टाइमर का कॉन्सेप्ट जो है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है। ये भी एक टाइमर है। टाइम पीरियड जो है वो तो 10 सेकंड, या किसी में 30 सेकंड, या किसी में 60 सेकंड, या 90 सेकंड, या 50 सेकंड, इस तरह से वेरी करता है। यहाँ पर जो है रूट इनवैलिडेशन टाइमर क्या काम करेगा उसको हम एक्सप्लेन करते हैं। वो ये कहता है कि अगर कोई नेटवर्क डेड हो जाता है, अगर राउटर डी इस डायग्राम के मुताबिक, आप ये देखें कि इस डायग्राम में राउटर डी से राइट साइड पर जो नेटवर्क है उसका नंबर है 10.1.5.0। अगर राउटर डी डेड हो जाता है, और राउटर डी जब डेड होता है, तो राउटर डी से ही वो नेटवर्क जो है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है, क्योंकि अगर किसी को डेस्टिनेशन में पैकेट भेजना है तो वाया राउटर डी ही जा सकता है, और कोई रास्ता इस वक्त डायग्राम में नजर नहीं आ रहा। जब राउटर डी डेड हो गया तो राउटर अपडेट भी नहीं कर रहा होगा, तो राउटर डी का जो टाइम पीरियड है वो भी अपडेट सी के पास नहीं जा रहा होगा। इट्स मीन के राउटर सी ये कंसीडर कर रहा है कि 10.1.5.0 नेटवर्क एग्जिस्ट करता है, और उसको पहुंचाने के लिए मेरे पास जो रास्ता है वो वाया राउटर डी ही है। ये इंफॉर्मेशन उसको लास्ट अपडेट राउटर डी ने जब दी थी, उसने अपने पास राउटिंग टेबल में स्टोर की हुई है। अब राउटर डी कोई अपडेट नहीं भेज रहा क्योंकि राउटर डी डेड हो चुका है, इस वक्त वर्किंग कंडीशन में नहीं। तो राउटर सी यही कंसीडर करेगा ना कि 10.1.5.0 नेटवर्क एग्जिस्ट करता है और मैं डी के थ्रू पहुंचा दूंगा। और जब पैकेट डी के पास जाता है तो डी जो है वो डेड होता है, इसलिए वो पैकेट जो है वो डेस्टिनेशन पे डिलीवर नहीं होता। ऐसे ही राउटर बी के पास भी इंफॉर्मेशन है सी की वजह से, और ऐसे ही ए के पास भी इंफॉर्मेशन आई है बी की वजह से।
तो सारे राउटर्स को ये पता है कि 10.1.5.0 का नेटवर्क एग्जिस्ट करता है, और उसको पहुंचाने के लिए एक ही रास्ता है जो वाया राउटर डी जाता है। तो अब यहां पर प्रॉब्लम आ जाती है कि डेस्टिनेशन जो है एग्जिस्ट ही नहीं करता, और नेबर राउटर्स और सारे राउटर ये समझ रहे होते हैं कि ये पैकेट डेस्टिनेशन पे वाया राउटर डी ही जा रहा है। तो यहां पर एक टाइम पीरियड सेट किया गया जिसको कहते हैं रूट इनवैलिडेशन टाइमर। ये एक और टाइमर जो है वो उसके एल्गोरिथम में मौजूद होता है। जिस प्रोटोकॉल की हम बात करेंगे उसके एल्गोरिथम में टाइम लिखा होगा कि, मिसाल के तौर पे, किसी का टाइम पीरियड 30 सेकेंड है और उसका रूट इनवैलिडेशन टाइमर 90 सेकेंड है। 90 सेकेंड का मतलब यह है कि जो इंफॉर्मेशन नेबर राउटर से मिल रही है उसको, अगर वो इंफॉर्मेशन जो है वो 3 मर्तबा उसको नहीं मिलती, तो वो राउटर को डेड डिक्लेयर कर देता है। इस डायग्राम में कैसे होगा? राउटर डी पीरियोडिक अपडेट भेजेगा हर 30 सेकेंड के बाद राउटर सी को। राउटर सी अपने पास राउटिंग टेबल में अपडेट करेगा। अब अगर राउटर डी डेड हो जाता है तो राउटर डी कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो सी को नहीं भेज पाएगा। 30 सेकेंड गुजरेंगे, राउटर सी इंतजार कर रहा है, उसको कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली। अगले 30 सेकेंड भी मिल गए, 60 सेकेंड हो गए, राउटर डी की तरफ से कोई इंफॉर्मेशन सी के पास नहीं आई। उसके बाद अगले 30 सेकेंड और गुजर गए, 90 सेकेंड हो गए, राउटर डी की तरफ से कोई इंफॉर्मेशन सी के पास रिसीव नहीं हुई। अब राउटर सी ये डिसाइड करेगा कि राउटर डी नेटवर्क पे मौजूद ही नहीं है, इसलिए मैं उसको डेड डिक्लेयर कर देता हूं और बाकियों को भी इन्फॉर्म कर देता हूं कि राउटर डी अब नेटवर्क पर मौजूद नहीं है, क्योंकि उसने 90 सेकेंड सेट हुआ हुआ था। इसलिए 90 सेकेंड जैसे ही हुए, 90 सेकेंड का मतलब हम 3 अपडेट की बात कर रहे हैं, 3 मर्तबा अपडेट नहीं मिली है राउटर डी की तरफ से, तो राउटर सी अब डिक्लेयर कर रहा है उसको कि राउटर डी डेड है, और उससे जो डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स हैं अब वो भी एग्जिस्ट नहीं करते, अब वो भी अवेलेबल नहीं है। तो इस वजह से यहां पर कोई और अगर रास्ता होगा तो राउटर सी डिसाइड कर देगा कि आप पैकेट को दूसरे वाले रास्ते से भेजेंगे, ये वाला रास्ता एग्जिस्ट नहीं करता। तो अगर रूट इनवैलिडेशन टाइमर यहां पर डाला गया था तो ये बेनिफिट मिल गया हमें कि डेटा पैकेट ज्यादा देर के लिए लॉस नहीं हो रहे। 90 सेकेंड तक डेटा पैकेट लॉस हो रहे होंगे, 3 पीरियोडिक अपडेट तक डेटा पैकेट लॉस होते रहेंगे, लेकिन उसके बाद लॉस होना बंद हो जाएंगे। लेकिन अगर हम रूट इनवैलिडेशन टाइमर रखें ही ना उसके अंदर, तो फिर अनलिमिटेड टाइम तक राउटर सी ये समझ रहा होगा कि डी एक्टिव है, और राउटर डी को किसी किस्म की भी अपडेट राउटर सी को नहीं भेज रहा होगा, और पैकेट उस तरफ से नहीं जा रहे होंगे, और जितनी देर तक होती रहेगी डेटा पैकेट उधर जाते रहेंगे और वो लॉस होता रहेगा उसका पैकेट से। तो रूट इनवैलिडेशन इंप्लीमेंट करने का फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होता। फिर इसमें वो कहता है रूट इनवैलिडेशन टाइमर में कि इसमें जो है वो टाइम जो है वो कम से कम थ्राइस होता है टाइम पीरियड का, और 4 टाइम भी हो सकता है, 5 टाइम भी हो सकता है, और 6 टाइम भी हो सकते हैं। मतलब यह है कहने का कि अगर किसी प्रोटोकॉल में टाइम पीरियड 30 सेकेंड है, तो अगर थ्राइस रखा हुआ है तो 90 सेकेंड पे जो है रूट इनवैलिडेशन टाइमर एक्सपायर हो जाएगा, और राउटर सी डिसाइड ये करेगा कि डी राउटर अवेलेबल नहीं है। उसमें आप 4 टाइम भी कर सकते हैं। तो 30 सेकेंड मल्टीप्लाई बाय 4, 4 पीरियोडिक अपडेट के बाद डिसाइड करे राउटर सी के राउटर डी डेड हो गए। 5 अपडेट भी हो सकती हैं तो 150 सेकेंड हो जाएंगे, और 6 अपडेट भी हो सकती हैं तो 180 सेकेंड हो जाएंगे। टाइम पीरियड तो 30 सेकेंड रहेगा,
लेकिन रूट इनवैलिडेशन टाइमर जो है वो 180 सेकंड हो जाएगा। तो सिक्स टाइम, छठी मर्तबा भी अगर पीरियोडिक अपडेट नहीं मिलती राउटर डी से राउटर सी को, तो राउटर सी डिक्लेयर करेगा कि ये वो राउटर डेड हो गया है और अब इधर से कोई भी पैकेट राउटर डी से होता हुआ डेस्टिनेशन पे नहीं जा सकता। अगर कोई नया रूट है तो वो नया रूट सेट कर देगा, और अगर नया रूट नहीं है तो फिर उसको कह देगा कि वो मुझसे इन्फिनिटी हो गया है, अनरीचेबल हो गया है, वो डेस्टिनेशन मुझसे अनरीचेबल हो गया। ये वहां पर डिस्क्लेयर हो जाएगा। जी स्टूडेंट्स, कोई सवाल? हमारी क्लास कितने बजे ऑफ है? 10 बजे? ठीक है, तो टॉपिक को हम जो है वो यहीं पर क्लोज करते हैं और अटेंडेंस लेते हैं, क्लास ऑफ करते हैं। फिर ईद के बाद का जो सेशन होगा उसमें फिर हम प्रोजेक्ट, आपके प्रोजेक्ट प्रपोजल देंगे। याद रखिएगा हर ग्रुप में 4 मेंबर्स होंगे। जी मैं नाम कॉल कर रहा हूँ, आप लोग एक्टिव रहें। एब्सेंट लग गई तो फिर रिवर्ट नहीं होगी। सुंदर सलाहुद्दीन। वहाज मोहम्मद। वहाज मोहम्मद प्रेजेंट है कि नहीं? एब्सेंट है? एब्सेंट। सैयद अहमद 12588। एब्सेंट। मोहम्मद समीर। एब्सेंट है? प्रेजेंट है? ओके।
इज्जतुल्लाह। इज्जतुल्लाह, आपको आवाज आ रही है मेरी? मोहम्मद मुस्लिम, अगर सैयद अहमद अगर प्रेजेंट है तो वो मुझे रिप्लाई करे। वो रिप्लाई क्यों नहीं कर रहा? सर प्रेजेंट हूँ। अहमद, सईद अहमद। तो भाई, तो मैं जब नाम कॉल कर रहा हूँ तो क्यों नहीं जो है वो नाम कॉल कर रहा अपना? तो जब नहीं बताएगा तो मैं तो फिर एब्सेंट ही मार्क करूंगा ना। सर वो नेट स्लो चल रहा है। सर वो थोड़ा नेट स्लो चल रहा है सर, इसलिए। ठीक है। अब ये इज्जतुल्लाह को मैं नाम कॉल कर रहा हूँ, ये जवाब नहीं दे रहा। ओके। कायनात हसन। 8 मिनट रह गए हैं, मुझे जल्दी से अटेंडेंस लेनी है। जल्दी जल्दी बता दें। कायनात हसन एब्सेंट। सैयद यूसुफ जिया। यूसुफ जिया एब्सेंट। सर नईमुल्लाह। आपके जी। इज्जतुल्लाह की लग गई सर। मैं इंटरनेट स्लो है, इस वजह से बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा नईमुल्लाह। नईमुल्लाह नहीं है क्लास में, ये भी एब्सेंट है। इब्तिसाम फहीम एब्सेंट। हुजैफा अहमद। प्रेजेंट सर। हुजैफा। इब्तिसाम। ओके। प्रेजेंट सर। प्रेजेंट। इतना लेट रिप्लाई कर रहे हैं। हुजैफा प्रेजेंट है आप? ओके। ठीक है। माहा खान। माहा खान। माहा खान नहीं है। ओके। मुस्तफ़ा मुख्तार। मुस्तफ़ा मुख्तार एब्सेंट। मुस्तफ़ा मुख्तार एब्सेंट। जैन जावेद। जैन जावेद 14543। जैन जावेद एब्सेंट। फातिमा जहरा खान। फातिमा जहरा खान। फातिमा जहरा खान एब्सेंट। मोहम्मद हम्माद शेख। प्रेजेंट सर। ओके। मोहम्मद ताहा। ओके। मरियम हारिस। ओके। मोहम्मद हसनैन वहीद। ओके। शाजिया बतूल। शाजिया बतूल। शाजिया बतूल एब्सेंट।
मोहम्मद समिक शकील। ओके। रिमशा। रिमशा मौजूद हैं क्लास में? ओके। अली काजिम। अली काजिम एब्सेंट। सुफियान अहमद। ओके। प्रेजेंट सर। ओके ओके। अफनान मोहम्मद। ओके। मोहम्मद समीउर रहमान। मोहम्मद समीउर रहमान। प्रेजेंट सर। ओके। हम्मादुल्लाह। प्रेजेंट सर। ओके। मोहम्मद अजहान खान। ओके। मोहम्मद उजैर। उजैर एब्सेंट। शेख मोहम्मद हाशिर। प्रेजेंट सर, सर उजैर प्रेजेंट। उजैर प्रेजेंट कहाँ है? उजैर ये रहा प्रेजेंट है। सर। उजैर ओके। यस सर। ठीक है। मोहम्मद मुस्लिम। प्रेजेंट सर। ओके। मोहम्मद सारिम। ठीक है। हाजरा जफर यार खान। हाजरा जफर एब्सेंट। आयशा यूसुफी। ओके। शाजमा रहीम। शाजमा एब्सेंट। प्रेजेंट। ओके ओके। मोहम्मद हमजा। ठीक है। उमायमा शमीम। ठीक है। उमर सिद्दीकी। उमर एब्सेंट। उमर एब्सेंट है। प्रेजेंट है। ओके। मुनीजा फैयाज। प्रेजेंट सर। ओके। अदीन अफजल। अदीन अफजल। अदीन अफजल एब्सेंट है। बतूल जहरा। ओके। मोहम्मद अरमगान। अरमगान। ओके। मोहम्मद मुइज। प्रेजेंट। ओके। शाकिर रजा। ओके। अदीना फातिमा। ठीक है। मोहम्मद साकिब। प्रेजेंट सर। ओके। जोहेब।